नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक से आओ सीखें भाग 2 पाठ 10। बच्चों, पाठ का नाम है नारी शक्ति का प्रतीक। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ का नाम जो है नारी शक्ति का प्रतीक, हमारे देश में जो नारी शक्ति है उसका योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमने देखा है। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू या फिर इस पाठ में आई निवेदिता नाम की महिला हो, यह हमारी नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में जानी जाती है। एक महिला जो हमारे देश की भी नहीं है, विदेशी है, वह भारत आकर हमारे देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेती है और हमारे देश के लोगों के लिए सेवा भाव रखती है। इस पाठ की नायिका निवेदिता का आज हम पाठ पढ़ेंगे या उसके बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है योगेश कुमार तंवर और मेरे साथ हैं योगेश कुमार। अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। यह पाठ भगिनी निवेदिता के जीवन काल पर आधारित है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप इस महिला को देख रहे हैं, इसी का नाम भगिनी निवेदिता है। आज हम इस पाठ के दौरान इन्हीं के बारे में जानेंगे और समझेंगे, जो विदेशी होते हुए भी भारत की धरती पर धर्म का प्रचार प्रसार करती हुई स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। प्यारे बच्चों, इस महिला का नाम भगिनी निवेदिता है। विदेशी यह भारत की रहने वाली नहीं थी। यह अमेरिका की शिकागो प्रांत के पास आयरलैंड की रहने वाली थी। इतनी दूर से यह हमारे देश भारत आई और हमारे साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर भारत आई थी। प्यारे बच्चों, उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि वह भारत स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके उपदेशों को सुनकर भारत आई थी और वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नायिका के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल, वह
माँ का नाम मेरी इसाबेला था। आप देख रहे हैं चित्र में प्यारे बच्चों, यह भगिनी निवेदिता है और इसके साथ चित्र में स्वामी विवेकानंद आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं की शिक्षा या उपदेशों से प्रभावित होकर भगिनी निवेदिता अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आई थी। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। भगिनी निवेदिता का माता पिता का बहुत ही कम उम्र में ही देहांत हो गया था। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। प्यारे बच्चों, यह विदेशी महिला है, यह हमारी भारत की नहीं है। आयरलैंड एक देश है। भगिनी निवेदिता को शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। प्यारे बच्चों, आपको भी शिक्षण कार्य अच्छा लगता होगा। वैसे ही भगिनी निवेदिता को जो आप चित्र देख रहे हैं वह भगिनी निवेदिता का चित्र है। इनको भी शिक्षण कार्य अच्छा लगता था। 17 वर्ष की कम उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। प्यारे बच्चों, 17 वर्ष की आयु में ही एक विद्यालय में यह अध्यापन कराने लगी, क्योंकि इनकी शिक्षण में बहुत अच्छी रुचि थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो गए थे, तब मार्गरेट ने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें आप देख रहे हैं ये स्वामी विवेकानंद है, जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में शिकागो प्रांत में है, वहाँ पर इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था और वहीं पर ही इनकी मुलाकात मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिसे हम भगिनी निवेदिता के नाम से जानते हैं, को अपना गुरु या आदर्श माना था। भारत आकर वह गंगा किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। प्यारे बच्चों, इनको यह नया नाम स्वामी विवेकानंद ने ही भारत आने पर मार्गरेट से बदलकर निवेदिता दिया था। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। प्यारे बच्चों, भगिनी निवेदिता ने जो मार्ग स्वामी विवेकानंद ने बताए थे, उन पर चलकर उनका प्रचार प्रसार किया
भारत में रहकर। जब कोलकाता में महामारी फैली तो टोली बनाकर पीड़ितों की मदद की। प्यारे बच्चों, यह समाज सेवी भी थी। समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इनमें इच्छा थी। इसी के परिणाम स्वरूप जब हमारे देश में कोलकाता में महामारी फैली तो इन्होंने टोली बनाकर पीड़ितों की मदद की थी। हमें भी हमेशा मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, किसी का दुख दूर करना चाहिए, जैसा कि भगिनी निवेदिता ने किया था। भगिनी निवेदिता ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन किया था। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे देश पर पहले अंग्रेज़ों का शासन था। हम परतंत्र थे, गुलाम थे। उस समय हम पर अंग्रेज़ों का शासन था। जब भगिनी निवेदिता भारत आई थी, उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। तब इन्होंने इस लड़ाई का समर्थन किया था। एक विदेशी होते हुए भी इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भगिनी निवेदिता भारतीय स्त्रियों से बहुत प्रभावित थी। उन्हें भारतीय स्त्रियों में लज्जा, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा, ममता आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। प्यारे बच्चों, आपको भी यह बात पता है कि हमारी भारतीय नारी में ये गुण विद्यमान है। इसी गुणों से प्रभावित होकर भगिनी निवेदिता ने बहुत ज़्यादा हमारी भारतीय स्त्रियों से प्रभावित थी और उनको प्रतिमूर्ति मानती थी, एक आदर्श मानती थी। भगिनी निवेदिता 44 वर्ष की अल्पायु में वेद का स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। कहने का मतलब है कि भगिनी निवेदिता 44 वर्ष की बहुत ही छोटी उम्र में और हमारे देश के वेदों का स्मरण करते हुए इस संसार से चली गई, उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा, पाठ का सार समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। बच्चों, शब्द है विदेशी, अर्थ है दूसरे देश का। शब्द है मातृभूमि, अर्थ है जन्मभूमि। शब्द है प्रवचन, अर्थ है उपदेश। शब्द है भगिनी, अर्थ है बहन। शब्द है स्मरण, अर्थ है याद करना। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको भगिनी निवेदिता जो
नारी शक्ति का प्रतीक थी, उनके बारे में पूरा ज्ञान, पूरा उनका इतिहास पढ़ाया है, उनके बारे में आपको बताया है। उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने भारत आकर कौन कौन से कार्य किए और वो किससे प्रभावित थी, उनकी मृत्यु कब हुई। आप घर पर इस पाठ को पढ़ें, लिखें, समझें और बार बार इसका वीडियो देखें। धन्यवाद बच्चों।